प्रश्न 12। निम्न समानांतर चतुर्भुजों में अज्ञात के मानों को ज्ञात करें। प्रश्न 12 का पहला तो चित्र इस तरह से बना हुआ है, देखिए चित्र जो है इस तरह से बना हुआ है। तो ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है और इसका विकर्ण देखिए, ये सब इसका विकर्ण है, ये दोनों। तो ये एक विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया। ये जो कोण है ये 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। ये है x और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये है z, ये कितना है z है और ये है y, ठीक है। इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो जब ये 90 डिग्री है, देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो x बराबर भी 90 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे x बराबर 90 डिग्री, क्यों, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री है तो x भी 90 डिग्री होगा, यानी x बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो दोनों विकर्ण देखिए आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस तरह का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो x बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो x जब 90 डिग्री हो गया है और ये 30 डिग्री है तो y निकाल लेंगे, क्योंकि एक त्रिभुज है, देखिए ये तीनों क्या है, ये तीन भुजा से बना हुआ है यानी त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में ये दो कोण मालूम है, x बराबर 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के कोणों का योग यानी त्रिभुज में जितना भी कोण है उन सबको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। तो देखिए इन तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो x के जगह पे क्या लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 और 30 हो गया 120 डिग्री। देखिए 90 और 30 डिग्री को जोड़ देंगे तो 90 और 30 हो गया 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी y बराबर आ गया 60 डिग्री। तो देखिए y कितना आ गया 60 डिग्री, y आ गया है 60 डिग्री, x हो गया 90 डिग्री। अब z का बारी है। तो ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, तो y और z एकांतर अंतःकोण से ये दोनों कोण बराबर होगा y और z, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं को ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण क्या होगा बराबर, तो y और z एकांतर कोण से क्या होगा बराबर। तो लिख लेंगे पुनः z बराबर हो जाएगा y और y कितना आ गया 60 डिग्री, यानी z बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः x बराबर कितना आ गया, x बराबर आया था 90 डिग्री, कॉमा देंगे, y बराबर आ गया 60 डिग्री और z बराबर आ गया 60 डिग्री। तो तीनों कोण ज्ञात हो चुका है, x बराबर 90 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री और z बराबर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे, तो z बराबर है y के, क्यों बराबर है, तो एकांतर कोण से,
लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण है इसलिए बराबर होगा, तो जेड और बाई बराबर है, तो बाई है 60 डिग्री तो जेड भी 60 डिग्री होगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा समानांतर होता है और बराबर होता है। दूसरा, तो दूसरा का हम चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है और इस भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे लिखा है जेड। यहाँ पे जेड है, ये है एक्स, ये है 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री, और ये है बाई। तो एक्स बाई जेड हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज में ये दोनों कोण क्या हो गया, आसन्न कोण। देखिए समानांतर चतुर्भुज है, दिया हुआ है प्रश्न में, तो ये दोनों कोण क्या है, आसन्न कोण है। तो लिखेंगे x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री का, यानी बगल में जो कोण है समानांतर चतुर्भुज में उन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आसन्न कोण है। तो आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री का। तो x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, तो 180 में से 80 घटा देंगे यानी 100 डिग्री, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो x बराबर हो गया 100 डिग्री, x बराबर कितना हो गया 100 डिग्री। तो 180 में से 80 को घटा देंगे तो x ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का योग होता है 180 डिग्री, आसन्न कोण बना रहा है। अब यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखिए बाई बराबर 80 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि सम्मुख कोण है, यानी आमने सामने वाला कोण बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में। तो बाई और बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो लिखेंगे अब बाई बराबर 80 डिग्री क्यों होगा, तो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होता है बराबर, सम्मुख कोण होता है बराबर, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होता है। अब x कितना आया है, देखिए x 100 डिग्री आया है, x कितना है 100 डिग्री, तो ये भी x हो जाएगा। देखिए ये x है तो ये भी x होगा, यानी 100 डिग्री होगा, तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है। और x प्लस जेड बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है, एक रेखा पे है देखिए ये दोनों कोण। तो रैखिक युग्म से x प्लस जेड क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे पुनः x प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, क्यों, तो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म से x प्लस जेड 180 डिग्री होगा। तो x कहाँ से आया, देखिए ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि सम्मुख कोण है, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये x है तो ये भी x होगा, यानी ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। तो x बराबर कितना आया है 100 डिग्री। तो लिखेंगे 100 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी 180 डिग्री में से 100 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो z बराबर कितना हो गया 80 डिग्री, यानी z कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, z कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो देखिए
x है 100 डिग्री, तो ये भी 100 डिग्री होगा ये कोण, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये 100 डिग्री होगा, तो ये दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो 180 में से 100 घटा देंगे तो z कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः x बराबर कितना आया 100 डिग्री, कॉमा y बराबर कितना आया 80 डिग्री, कॉमा z बराबर कितना आया 80 डिग्री। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है प्रश्न 12 का दूसरा। x बराबर 100 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तीसरा, तो तीसरा में है, तो ये है समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या है समानांतर चतुर्भुज है। ये पूरा कोण है 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री है। ये है 112 डिग्री, कितना है 112 डिग्री। ठीक है, और ये 22 है, और यहाँ से इसका विकर्ण को मिलाया गया है, देखिए इस विकर्ण को मिला दिया गया है। और ये है x और ये है z, देखिए यहाँ से यहाँ तक कोण को z लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, तो देखिए 112 डिग्री है, तो ये भी 112 डिग्री होगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 112 डिग्री। क्यों, तो लिखेंगे सम्मुख कोण y बराबर 112 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है बराबर, सामने वाला कोण। तो y किसके बराबर हो जाएगा 112 डिग्री के बराबर। अब देखिए y आ गया 112 डिग्री, y कितना आ गया 112 डिग्री। और देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कोण दिया है ये है 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री। देखिए ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक ये है 40 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कोण कितना है 40 डिग्री, और y आ गया 112 डिग्री। तो x का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि एक त्रिभुज में देखिए इसमें 3 भुजा है, तो 40 डिग्री प्लस y प्लस x बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि 3 भुजा है। देखिए त्रिभुज बना रहा है, ये जो है एक त्रिभुज बना रहा है, और ये दिया हुआ है 40 डिग्री। y हम ज्ञात कर लिए हैं 112 डिग्री, सम्मुख कोण बराबर होता है। और x ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो लिखेंगे x प्लस y प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो x प्लस y प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। देखिए x प्लस y प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, तो x यानी y कितना लाए हैं 112 डिग्री, तो x प्लस y की जगह पे 112 लिखेंगे, 112 डिग्री लिखेंगे, प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस, तो 112 और 40 कितना हो जाएगा 152, यानी 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 152 डिग्री को घटा देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि 152 डिग्री यहाँ पे प्लस में है, तो इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8,
7 में से 5 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, यानी 28 डिग्री। एक्स बराबर कितना आ गया 28 डिग्री। ठीक है, तो एक्स आ गया है 28 डिग्री, एक्स आ गया है 28 डिग्री। अब देखिए एक्स का मान निकल चुका है 28 डिग्री, तो जेड भी 28 डिग्री होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में देखिए सम्मुख भुजा समानांतर होता है, तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, समानांतर है, और उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एकांतर कोण से एक्स और जेड बराबर होगा, एकांतर कोण से। तो एकांतर अंतः कोण बना रहा है ये दोनों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर, ये समानांतर होता है और बराबर भी होता है। तो जब समानांतर है और एक तिर्यक रेखा ये दोनों समानांतर रेखा को काट रहा है, तो एक्स और जेड क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे पुनः एक्स बराबर जेड बराबर कितना हो जाएगा 28 डिग्री, क्योंकि एक्स 28 डिग्री आया है और एक्स जेड के बराबर है, तो जेड भी 28 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स 28 डिग्री आया है और एक्स और जेड बराबर है। क्यों बराबर है, तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होता है। तो तीनों का मान ज्ञात हो चुका है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 28 डिग्री, कॉमा देंगे, y बराबर कितना लाए थे 112 डिग्री लाए थे, y बराबर 112 डिग्री, कॉमा z बराबर 28 डिग्री। तो देखिए y बराबर 112 डिग्री लाए हैं, और x बराबर 28 डिग्री, z बराबर भी 28 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे।